हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे 2D शेप्स जो कि हमारे आसपास हमें नजर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2D शेप्स। तो सबसे पहले हमारी शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल। सो ट्रायंगल, आप देखो आपके आसपास ट्रायंगल बहुत सारी शेप्स होती हैं। आप उसको खाने में भी यूज करते हैं। आपके आसपास बहुत सारी हैं। आप सोचो, सोचो आपने कौन सी ऐसी ट्रायंगल शेप देखी है। जल्दी से सोचो। एक ऐसा जंक फूड है जो आपको बहुत पसंद है, जो कि ट्रायंगल शेप में भी होता है। उसको ट्रायंगल शेप में कट करके मम्मा आपको देती है। तो आप जल्दी से सोचो वो कौन सा आपका जंक फूड है। सो आपको बताऊं मैं कौन सा है आपका जंक फूड। चलो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कितनी साइड्स होती हैं। तो इसकी 3 साइड्स होती हैं। तो एक तो ये वाली साइड हो गई, राइट। एक तो हो गई ये वाली साइड जिसपे 1 लिखा हुआ है, राइट। देन 2, देन 3। सो टोटल इट हैज 3 साइड्स, ठीक है। टोटल इसके पास कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। देन उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जंक फूड खाते हैं, तो वो जंक फूड क्या होता है? पिज्जा। पिज्जा आप खाते हो ना। और आपकी जो बर्थडे केक होती है वो भी तो ट्रायंगल शेप में होती है। आइसक्रीम कोन जो होती है वो भी तो ट्रायंगल शेप में होती है। इवन अगर आपको वाटरमेलन मम्मा अगर आपको ट्रायंगल शेप में काट कर दे दे, तो वो इस तरीके से दिखेगा ना। सो ये आपकी सारी शेप्स हैं जो आपकी ट्रायंगल फॉर्म में होती हैं। और कई बार तो हमारी मम्मा इतना यम्मी यम्मी पराठा बना के देती हैं जिस जो कि ट्रायंगल शेप में होता है, राइट। सो ट्रायंगल शेप आपको ढूंढनी है कि आपके घर में कितनी है, कितनी आसपास है। आप कितनी सारी ट्रायंगल शेप्स देख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्क्वेयर। सो स्क्वेयर की कितनी साइड्स होती हैं? इस स्क्वेयर की 4 साइड्स होती हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। और ये चारों साइड जो होती हैं, ये चारों साइड सेम होती हैं। सो स्क्वेयर हैज 4 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर सेम। एंड अगर मैं कहूं कि अपने आसपास आप देखिए कि कितने स्क्वायर शेप के आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपका जो गिफ्ट होता है वो स्क्वायर शेप में हो सकता है, ठीक है। आपका जो आपका जो पिलो है या कुशन है, वो आपका स्क्वायर शेप में होता है। आप बिस्किट खाते हो वो स्क्वायर शेप में है। आपकी विंडो देखो, विंडो स्क्वायर शेप में है, राइट। तो कितने सारे एग्जांपल्स हैं आपके घर के अंदर। आप सोचो और मम्मा को बताओ कि मम्मा देखो ये भी स्क्वायर शेप में है, ये भी स्क्वायर शेप में है, ये मेरा ट्राइंगल शेप में है। तो ये सब आप अपनी मम्मा को बताओ, राइट। नेक्स्ट वी हैव सर्कल। गोल गोल सर्कल। अब आप ये बताओ, रोजाना आप रात को आसमान में क्या देखते हो जो कि सर्कल शेप में होता है? तो जल्दी से बताओ। तो हमारे पास क्या होता है? मून। और दिन में हम क्या देखते हैं? सन। सन भी सर्कल शेप में होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, हमारी जो बॉल है वो भी सर्कल शेप में है। सन भी सर्कल शेप में है। ऑरेंज भी सर्कल शेप में होता है। गुआवा भी सर्कल शेप में होता है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि सर्कल शेप में होती हैं। अब आपको क्या करना है? आपको अपने पास चीजें देखनी है, आपके घर में कितनी चीजें हैं जो कि सर्कल शेप में है, और अपनी मम्मा को लाकर दिखानी है कि यस मम्मा, ये देखिए, ये सर्कल शेप है, राइट। देन वी हैव रेक्टेंगल शेप। ये है हमारी रेक्टेंगल शेप। सो रेक्टेंगल की आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कैसे 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो हम जान लेते हैं। तो ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो ये भी 1 है। दैट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ये वाली साइड बता रही हूँ जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, और 2 लिख रही हूँ, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं हमारी रेक्टेंगल में। अब आप ये देखिए आपके आसपास कितनी सारी चीजें हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। आपका टिफिन बॉक्स जो आप स्कूल लेके जाते हो रोजाना, वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में है। आपका पेंसिल बॉक्स जो आप रेगुलर स्कूल लेके जाते हो, वो आपका रेक्टेंगल शेप में है ना। आपकी इरेजर, आपका शार्पनर, सब किस में है? आपका रेक्टेंगल शेप में है। आपकी बुक, आपकी नोटबुक, आपकी आपका जो डोर है घर का, आपके रूम का डोर है, वो सब क्या है? रेक्टेंगल शेप में है। इवन जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वो भी एक रेक्टेंगल शेप में है, राइट।
तो क्या है, रेक्टेंगल शेप्स हमारे आसपास बहुत सारी हैं। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास बहुत सारी रेक्टेंगल शेप्स देखनी है और मम्मा को बताना है कि कौन-कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में प्रेजेंट है, रेक्टेंगल शेप में है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव पेंटागन। तो पेंटा का मतलब होता है 5। पेंटा मीन्स 5। अब मैंने 5 क्यों कहा? अब देखो, अभी तक हम शेप्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, साइड्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड देख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, देन ये 4 एंड देन ये 5। जिसकी 5 साइड्स होंगी वो आपका पेंटागन कहलाएगा। मतलब होता है 5। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स पॉलीगन। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स पॉलीगन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी 5 साइड्स होती हैं। अब देखो पेंटागन की कहाँ कहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नजर आती है। हर्ट जो होती है हमारी पेंटागन शेप में होती है। देखो इसकी ना 5 साइड्स होती हैं। जो हमारा सर्कस का टेंट होता है ना, वो भी पेंटागन शेप का होता है। इवन जो कैरोसेल होता है ना, जो आप जाके झूलते हो, जिसमें है ना गोल गोल वो घूमता है, ये हर जगह रहता है, हर एक एडवेंचरस उसमें, तो वहां पर भी क्या होता है, ये आपका पेंटागन शेप में होता है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है आपके आसपास जो आपको पेंटागन शेप में नजर आ रही है, और वो आपको किसको बताना है, अपनी मम्मा को बताना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेक्सागन शेप। हेक्सा का मतलब होता है 6। जैसे कि पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6। सो हेक्सागन हैज 6 साइड्स। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। 6 साइड्स वाला क्या कहलाएगा? हेक्सागन। अब देखो हेक्सागन की हमें हनीकोम हनीकोम स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से दिखता है वो ना, हाँ, तो हेक्सागन की शेप में होता है। स्नोफ्लेक्स हमेशा किसमें होते हैं? हेक्सागन शेप में होते हैं। कोई भी नट जो होगा ना, जो जिससे जो स्क्रू को टाइट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो किस शेप में होता है? वो हेक्सागन शेप में होता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ इन शेप्स को देखना है और अपने पेरेंट्स को बताना है कि ये कौन सी शेप है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।